क्या आपको पता है कि अंग्रेज भारत से आखिरकार कितना रुपया लूट कर लेकर गए थे और इंडियन रेलवेज ट्रेन के अंदर मूवीज शूट होने के लिए कितने रुपए चार्ज करती है। साथ ही ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन आखिरी बार सभी इंसान इस धरती पर मौजूद थे। तो स्टार्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए सर्बिया में सड़कों पर पेड़ों की जगह पर इन लिक्विड पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर पानी के अंदर मौजूद एल्गी को इस तरीके के चैम्बर्स के अंदर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन एमिट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है और एक पेड़ की तरह काम में आती है और ये दिखने में भी काफी ज्यादा कूल लगती है। लंदन की इस महिला का कंकाल इसके मरने के 3 साल बाद एक चलते हुए टीवी के सामने सोफे पर बैठे हुए एक फ्लैट में मिला था। ये औरत जिस फ्लैट के अंदर रहती थी, इसके पड़ोसियों को काफी टाइम बाद वहां से बहुत अजीब सी स्मेल आने लगी। जब उन्होंने कंप्लेंट करी और वहां पुलिस आई, चेकिंग के बाद में पता चला कि इस औरत की तो डेथ हो चुकी है और इसकी डेड बॉडी चलते हुए टीवी के सामने रखी हुई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अंग्रेजों का भारत के ऊपर कब्जा था तो उन्होंने कितने करोड़ रुपए की संपत्ति यहाँ से लूट ली थी। एक इकोनॉमिस्ट रिसर्च के मुताबिक अंग्रेजों ने भारत में 200 साल तक शासन किया और वो यहाँ से तकरीबन 45 ट्रिलियन डॉलर जितनी संपत्ति लूट कर ले गए थे। अभी के टाइम के हिसाब से 1 ट्रिलियन डॉलर तकरीबन 85 लाख करोड़ रुपए के बराबर होता है, यानी कि अंग्रेज भारत से तकरीबन 4000 लाख करोड़ की संपत्ति लूट कर ले गए थे। और अगर वो पूरी संपत्ति हम यूनाइटेड किंगडम से वापस लेने लगे तो उन्हें 100 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। इस आदमी को देखिए, ये अर्जेंटीना का रहने वाला है और ये भगवान श्री कृष्ण जी का इतना बड़ा भक्त है कि ये जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ पर 2 सीट बुक करवाता है, एक अपने लिए और एक श्री कृष्ण के लिए। गजब की भक्ति है। नंबर 6, इस फोटो को ध्यान से देखो। ये कोई हॉन्टेड फिल्म का फोटो नहीं है, बल्कि एक लड़की का फोटो है जो कि हिरोशिमा न्यूक्लियर अटैक के अंदर मौजूद थी। लोगों का कहना था कि उसकी लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि जब उन्होंने आंखों को हाथ से ढका तो वो अपने हाथ का एक्सरे देख सकते थे और बहुत सारे लोग उसकी वजह से अंधे भी हो गए। और जिन लोगों की जान उस न्यूक्लियर अटैक के अंदर बच पाई, वो उस न्यूक्लियर अटैक की बहुत ज्यादा हीट की वजह से उनकी पूरी की पूरी स्किन ही पिघल गई और सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी प्लैनेट मिला है जो पूरी तरह से हीरे से बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को 55 कैंकरी ई नाम दिया है। इस प्लैनेट का वेट अर्थ से तकरीबन 8.5 गुना ज्यादा है और इसकी शेप तकरीबन पृथ्वी के आकार से दुगनी बड़ी है। लेकिन अगर आप भी सोच रहे होगे कि हम यहाँ से जाके डायमंड ले सकते हैं, तो ये करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये प्लैनेट अर्थ से इतनी ज्यादा दूरी पर है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी वहां पर जाएंगे तो भी हमें तकरीबन 10,000 साल का समय लग जाएगा वहां पहुंचने में। साल 2000 2 नवंबर वो आखिरी तारीख थी जिस दिन सभी इंसान एक साथ इस धरती पर मौजूद थे। इसका मतलब है कि उसके बाद कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर रहा है जो कि अंतरिक्ष के ISS स्पेस स्टेशन के अंदर मौजूद था। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसा स्पेस स्टेशन होता है जो कि अंतरिक्ष के अंदर मौजूद होता है और वहाँ पर कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट हमेशा मौजूद रहता है, ताकि वो स्पेस में होने वाली किसी भी एक्टिविटी पर नजर रखे और वहाँ से सारा डाटा अर्थ के ऊपर मौजूद स्पेस स्टेशन के अंदर भेजता रहे। ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई AI जनरेटेड इमेज नहीं है या फिर कंप्यूटर के द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि ये नीता दुबे नाम की एक आर्टिस्ट ने बनाई है। इस तरीके की पेंटिंग्स को हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग कहा जाता है, जिसमें कि नीतू दुबे एक एक्सपर्ट है। इस फोटो को देखकर आप ये बता नहीं सकते कि ये पेंटिंग है या फिर एक असली इमेज। आपने अक्सर काफी सारी मूवीज के अंदर देखा होगा कि उनकी शूटिंग किसी ट्रेन या फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है, लेकिन इसके लिए इंडियन रेलवे से काफी तरीके की परमिशंस लेनी पड़ती हैं और अगर उन्हें ट्रेन के अंदर शूटिंग करनी है तो फिर ट्रेन का भी अलग से चार्ज देना पड़ता है। और इंडियन रेलवे किसी भी मूवी की शूटिंग के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज करती है। अब शूटिंग की लोकेशन और काफी सारी चीजों पे इसका चार्ज डिपेंड करता है, जैसे कि आप कितनी बड़ी ट्रेन चाहते हो या फिर कितने समय के लिए आप उस प्लेटफॉर्म पे शूटिंग करना चाहते हो, क्योंकि उसी हिसाब से ट्रेन की टाइमिंग और उसके रूट को भी डाइवर्ट किया जाता है। सैटर्न और जुपिटर इकलौते 2 ऐसे प्लेनेट है जहाँ पर हीरो की बारिश होती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल सच बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा कार्बन गैस मौजूद होती है। मौसम के बदलाव से जब इन कार्बन पर बिजली गिरती है तो ये ग्रेफाइट बन जाता है, जिसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये हीरे के अंदर बदल जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। Sarap pakara.